मैंने बस एक बार उस पानी को छुआ था और शांत झील अचानक एक विशाल भंवर में बदल गई। फिर सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां मेरी तरफ तेजी से तैरने लगी। कुछ ही सेकंड में वे मेरी बाह से लिपट गईं और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा संघर्ष करता उतना ही गहराई में डूबता जाता। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वे मछलियां अचानक एक इंसानी हाथ में बदल गईं और उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मैं मदद के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां खड़े लोगों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वे बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर भाग गए। जब मैंने देखा कि वह मछली जैसी चीज अब भी मेरे हाथ से चिपकी हुई है, तो मैंने एक फैसला किया। भागने के बजाय मैंने उसे पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर आई, मैं ठिठक गया। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक मासूम छोटी लड़की थी। वह बार बार मुझे धन्यवाद कह रही थी। फिर उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी धूल में बदलने लगा और देखते ही देखते वह खुशी खुशी स्वर्ग की ओर उड़ गई। मैं अभी भी हैरानी में खड़ा था, तभी उससे भी भयानक चीज सामने आ गई। झील के पास जंगल की गहराइयों से एक विशाल पक्षी बाहर निकला। मुझे लगा अब मैं उसका अगला शिकार बनने वाला हूं, लेकिन आखिरी पल में वह रुक गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मुझे आखिर समझ आया, वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वह मेरी मदद चाहता था। उस छोटी लड़की की तरह वह भी चाहता था कि मैं अपने हाथों से उसकी आत्मा को स्वर्ग भेज दूं। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे छू पाता, मेरा बॉयफ्रेंड अचानक दौड़ता हुआ आ गया। बिना कुछ जाने उसने अपनी तलवार सीधे उस पक्षी के सीने में घोंप दी। उसे लगा उसने मुझे बचा लिया है। उसे लगा मैं उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, क्योंकि उसके लापरवाह हमले ने उस पक्षी की सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी और अब शायद उसकी आत्मा कभी स्वर्ग तक पहुंच ही न पाए।